नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग का सीरीज चालू था कि उसमें किस तरह से हमारा जो है वो अभी पोर्टफोलियो हो रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जो तो हमारा मैंने 2 दिन के अपडेट नहीं दिए थे, तो मैं दोनों दिन के तो एक दिन हमें क्या है कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही, हमें क्या है कि रिटर्न्स जो थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट माइनस में दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो ये देख सकते हो आप, जो था वहाँ पे क्या कि हमें एक दिन जो थे वो 58 रुपीज़ का माइनस दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि ये जो थी हमारी यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे जो दिख रही वो है 7,555, और हमारी जो करंट वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है 9,248 रुपये। और हमें उस दिन जो था लगभग क्या था कि हमें उस दिन देखा जाए तो 22% यहाँ पे प्लस में अमाउंट दिखाई दे रही थी। तो ये था हमारा क्या कि 2 दिन पहले का एनालिसिस। चलिए अभी बात करते हैं हम जो हमारा लास्ट डे का, मतलब दैट इज़ हमारा जो फ्राइडे का अपडेट था, वो फ्राइडे का इन द सेंस क्या कि ये जो हमारा था वो गुरुवार का था, लेकिन हमें क्या कि फ्राइडे को शो हुआ था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं दिखा नहीं पाया। तो ये तो हमारा जो यहाँ पे हम आ गए अभी म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में। अभी ये जो है हमारा यहाँ पे, एक बार मैं इसको फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जस्ट मोमेंट, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है हमारा जो 1.67% का हमें यहाँ पे जो माइनस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा CAGR भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बात कर सकते हो कि यहाँ पे अभी की जो हमारे जो रिटर्न है वो डायरेक्टली 22% से आ गए हमारे 18% के आसपास। अब ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो वो अभी बढ़ चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है 8,055 रुपये, और हमारी करंट वैल्यू यहाँ पे हो गई 9,523 रुपये। तो ये क्यों है, तो मैंने कहा था कि मैंने एक नई और SIP स्टार्ट कर दी है, जिसका कि अभी क्या है कि पोर्टफोलियो में यहाँ पे हमें इफेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नीचे आते यहाँ पे जो थी, यहाँ पे देख सकते हो हम, जो कि है टाटा, तो माफ़ करना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो मैंने कहा था कि मेरे लेवल्स पे अगर मार्केट आता तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या कि 500 रुपये की जो SIP स्टार्ट की। हालांकि अभी इसमें जो भी है कि क्या कि हमें प्लस माइनस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें वो ऐड हो चुकी है। और हमारा जो भी रिटर्न्स था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या कि 6 रुपीज़ का ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 रुपीज़ का हमें क्या कि थोड़ा सा फ़ायदा दिखाई दिया है। और यहाँ पे हमें जो टाटा डिजिटल की जो चालू थी वहाँ पे हमें 168 का माइनस हो गया। तो टोटल हमारा जो रिटर्न था वो माइनस में था। तो अभी यहाँ पे एक बात सीखने वाली थी कि यहाँ पे जो अभी हमें टोटल जो रिटर्न्स हमें दिखाई देने वाला है, ये जो दोनों SIP चालू है हमारी, दैट इज़ यहाँ पे देख सकते हैं ये एक और ये एक, जो दोनों SIP चलिए, इन दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमारा जो भी कंपाउंडिंग होने वाला है वो हमें यहाँ पे शो होने वाला है कल से या फिर आने वाले समय में। और आगे भी ऐसा होता रहेगा, जब जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी, तो वहाँ पे जो टोटल जो हमारी जो यहाँ पे जो करंट वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे, इसी करंट वैल्यू पे हमें क्या कि जो वन डे का रिटर्न है वो कंपाउंडिंग होते हुए दिखा जाता है, वो चाहे प्लस में हो या चाहे माइनस में हो। ये था हमारा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। अभी चलते एक बार हमारा जो मार्केट है वो किस तरह से था। और मेरे ख्याल से मैं आप सभी को बात बताना चाहूँगा, आप सभी की दिवाली भी अच्छी यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, और इसी तरह से एंजॉय करते रहना, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ज़्यादा उटंग पटंग हरकतें मत करना, जो भी फटाके वगैरह है वो अच्छी तरह से पूरी केयरफुली आप उसको बजाने की कोशिश करना। आपकी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत सारी बधाई। चलिए आ जाते हैं अभी हमारा जो मार्केट का अपडेट है उसमें देख लेते हैं एक बार क्या है कि, चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे निफ्टी विफ्टी किस तरह से कामकाज हो रहा है उसमें, एक बार उसका चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं अभी घर पर नहीं हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं वन डे का चार्ट, क्या लेवल दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो कहा था वो लेवल थोड़ी सी कॉशियस होकर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो मैंने कहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट हमको शो होती हुई दिखाई दे सकती है। और जिस तरह के कैंडल फॉर्मेशन है, हो सकता है या फिर नीचे आकर ऊपर भी जाए, या फिर इनको ब्रेक करके फिर नीचे भी आ सकता है। तो हमारे जो लेवल्स है वो मैंने पहले एक वीडियो में बता रखे हैं, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। अगर नहीं तो जब लेवल आते हैं तो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दिया करूँगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको भी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने का हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे। और आने वाले समय में किस तरह से हम जीरो से हीरो बनते हैं, और वो जो रोड मैप होता है वो किस तरह से होता है, एकदम बिगिनर्स लेवल से दोस्तों, कि 500 रुपये से हमने स्टार्ट की थी, धीरे धीरे करके अभी क्या कि 1,000 बढ़ गई। अभी हम
हो सकता है कि 2-3 दिन में अभी मैं क्या कि जो स्टॉक्स रहते, जो शेयर मार्केट के स्टॉक्स रहते हैं, उनकी भी सीरीज़ चालू कर दूँ कि उस उन स्टॉक को मैं किस तरह से स्टडी कर रहा हूँ, क्या मेरा व्यू रहता है, बुलिश होता है या फिर बेयरिश होता है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होता है, मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ एज अ बिगिनर लेवल। हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी थोड़ी एक्स्ट्रा हो, लेकिन जिस अकाउंट में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा वो एज अ बिगिनर कि कम से कम 50 रुपये की रिस्क, 100 रुपये की रिस्क से भी हम एक अच्छा खासा रिवॉर्ड्स हम उसको ले सकते हैं। या फिर अगर वो हम गलत भी होते तो हमें मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 50 या 100 रुपये होगा। तो वो सीरीज़ भी मैं चालू करने वाला हूँ, तो इसलिए आपको कम से कम क्या कि ये जो वीडियो है शेयर तो करने की कोशिश ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि हमें आने वाले समय में मोटिवेशन मिले और बहुत सारी जानकारी, नॉलेज मैं आपको देता रहूँ। धीरे धीरे करके आपको भी समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से ग्रो होता है, उसके बाद शेयर मार्केट्स में हमें क्या व्यू रखना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे किस तरह से होता है, पोजिशनल किस तरह से होता है, लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से ढूंढते हैं। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें सीखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। अभी एक बार हमारा जो नेक्स्ट जो है वो IT इंडेक्स भी हम देख लेते हैं क्या था। तो चलिए यहाँ पे हमने IT इंडेक्स को यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जैसे कहा था जो हमारे लेवल थे उसको तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है उसने। और ये मोर ट्रेडिंग का दिन था, यहाँ पे छोटी सी जो कैंडल दिखाई दे रही, तो मैंने कहा था कि ये जो गैप है, ये गैप मुझे फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या इस गैप के पास आता है या नहीं मंडे को, या फिर पब्लिक 1-2 दिन में, या फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। ये गैप फिल होने के बाद फिर हमारे जो लेवल्स है वो नीचे के लेवल्स रहेंगे। तो हमें टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमारे तो SIP है, और अगर हमारे लेवल पे आते तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा फंड ऐड करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम उसके बाद हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसको भी एक बार हम देख लेंगे, क्योंकि उसमें अभी हमने SIP स्टार्ट की है, तो फिर एक बार उसको भी बनता है। और क्यों स्टार्ट की इसका भी मैं रीज़न आपको बोल दूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसको मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की। निफ्टी स्मॉल कैप 100 एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप वन डे कैंडल क्या कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पे जैसे इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, अगर एक दिन भी बड़ी कैंडल बनती है तो फिर से यहाँ से गिरावट जो है कंटिन्यू हो सकती है। तो हमें कॉशियस रहना है, इसलिए मैंने क्या की सिर्फ 500 रुपये की SIP स्टार्ट की। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर और एक SIP में प्लान कर दूंगा वहाँ पे, तो वो भी आपको अपडेट में देता रहूँगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो मिड कैप है, उसको तो आज हम नहीं देखेंगे। और हम आ जाते हैं हमारे जो स्टॉक्स थे उसको भी एक बार हम स्टडी कर लेते। जो हमारे 2 स्टॉक को हम हमेशा स्टडी कर रहे, तो उसमें सबसे पहले जो था हमारा गोवा कार्बन, जो कि हालांकि अभी देखा जाए तो ऊपर के दिन ही ऊपर के साइड पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये लेवल ब्रिज हो जाती है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रिज हो जाती है तो फिर हमें हो सकता है कि नेक्स्ट जो है गोवा कार्बन हमें डायरेक्टली 800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हमारी जो लेवल थी वहाँ से क्या कि उसने एक बाउंस बैक तो ले लिया ऑलमोस्ट देखा जाए। तो मैंने ये जो आपको लेवल बताई थी कि इस लेवल के आसपास में इस पर क्या है कि बुलिश हो, तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ उस लेवल से दोस्तों कितने परसेंट की मूवमेंट यहाँ पे आ चुकी है पिछले 3-4 दिनों में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो उस लेवल से जो है 10% प्लस की मूवमेंट आ चुकी है। देखिए दोस्तों, बैंक FDs हमें एक साल में 8% दे रही है, और हमें यहाँ पे 3-4 दिनों में अगर 10-11% मिल रहे तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको पहले हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों 10-11% जो है 3-4 दिनों में गया, आखिर कितनी रिस्क थी यहाँ पे। अगर आप अभी आप खुद सोच लो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लगाता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे अगर मैं मान के चलिए सिर्फ 100 रुपये का लॉस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, अगर मार्केट को मैं 100 रुपये देने की कोशिश भी करता हूँ, जहाँ पे ये क्या कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी मेरे लेवल पे, अगर मैं रिस्क लेता इसके ऊपर, मान के मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से क्या करना होता है। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन, यानी कि उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन का ये क्या मतलब होता है कि हमें ऊपर के साइड देखना है कि ऊपर जाना है। ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन की, और अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो इसके नीचे मैंने क्या किया कि अपना स्टॉप लॉस लेकर, मतलब यहाँ से मैं 100 रुपये अगर मैं लॉस देने के लिए रेडी हूँ, और इसको हम क्या करते हैं 1:2 स्लिप कर देते हैं। यहाँ पे 1:1 1:2 मान के चलिए, यहाँ पे मैं 1:2 ही रख देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं रख देता हूँ। तो ये 1:2 का जो रेशो यहाँ पे मतलब 765 तक तो आना चाहिए। अगर मैं गलत होता तो 100 रुपये मार्केट को दे दूंगा, अगर मैं सही होता हूँ तो मैं 200 रुपये कमाऊँगा। अगर इस तरह से हम करते हैं, अगर हम 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड गलत भी होते तो हम कितना गवाएंगे, 500 रुपये गवाएंगे, और 5 ट्रेड में हम 1000 रुपये कमाएंगे। तो नेट मोटा मोटा हम क्या कि 500 रुपये जो वो प्लस में रहते। तो इस तरह से हमें रिस्क रिवार्ड को भी रखना पड़ता है, और कितने अमाउंट हमें लगाने चाहिए एज़ पर मार्केट, उसको भी हम धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करेंगे एकदम बिगिनर लेवल से। मैं खुद बिगिनर हूँ, मैं किस तरह से अपने व्यू मार्केट में रखता हूँ वही बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गलत होता हूँ तो किस तरह से, और हो सकता है आने वाले समय में मैं लाइव आपको क्या कि पूरी तरह से
ट्रेड करके भी बताऊँ कि मैंने इंट्राडे पोजीशन ली, मेरा क्या व्यू था और पोजीशनल ली तो क्या व्यू था। थोड़ा बहुत फंड हम ऐड करके एकदम छोटे छोटे हम ट्रेड लेके देखते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मार्केट में हमें क्या करना है, हमें अपना जो फंड है उसको मार्केट में, अगर आपको विनिंग होना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको मार्केट में आप जो फंड लेके आ रहे हो उसको बचाने की कोशिश करने की है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी उठाता तो मुझे प्रॉफिट भी उतना दिखेगा दोस्तों, लेकिन लॉस भी उतना। एक ही दिन में मेरा जो फंड है वो वाइप आउट नहीं होना चाहिए। क्या होता है, बहुत बार एक दो ट्रेड हमारे प्लस में जाते हो तो हम क्या कि ग्रिड के चक्कर में हम पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, और उसी दिन अगर हमारा स्टॉप लॉस लग गया तो हमारा जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता है और हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है। फिर हम यहाँ पे डिप्रेशन मोड में भी चले जाते हैं और उसको रिकवर करने के चक्कर में हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और फिर हम और पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम लॉस में चले जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या कि हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें कम से कम फंड रखना है अकाउंट में। और दूसरी बात क्या कि हमें कम से कम फंड से ट्रेडिंग करनी है, और इसके लिए हमें चाहिए डीमेट अकाउंट। अगर आपको डीमेट आपने अगर अपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला दोस्तों शेयर मार्केट का, तो वो भी मैं नीचे लिंक में लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम ज्वाइन, अपना जो फ्री में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप फ्री में मुझे डीएम कर सकते हो, ताकि मैं उसके आपको पर्सनल रिप्लाई भी दे दूँ। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग नहीं, मैं सिर्फ स्टडी पर्पज, क्योंकि आपको अगर चार्ट देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो। लेकिन क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा यहाँ पे क्या कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड का तो उसमें थोड़ा सा चार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है। लेकिन ये जो पेड ब्रोकरेज रहते हैं जैसे डिस्काउंट ब्रोकर, जरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, एप्सटॉक हो गया, इनमें जो हमें चार्ट है वो अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या कि हम बहुत कम से कम रिस्क पे एक एक क्वांटिटी से भी हम ट्रेड करके देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से मैंने व्यू तो बोल दिया, लेकिन जब मैं अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो तब मेरी साइकोलॉजी खराब होनी शुरू होती है, क्योंकि मुझे तब लॉस दिख रहा है रियल में। तो यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ कि बाबा यहाँ से क्या कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो क्योंकि मैंने पैसा डाला नहीं तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं पैसा डालूंगा तो हो सकता है कि फिर मैं इतना प्रॉफिट लेने के बाद भाग जाऊँ, या फिर यहाँ तक रुकूँ नहीं, या फिर थोड़ा नीचे आता है तो मैं भाग जाऊँ मेरा स्टॉप लॉस होने से पहले। तो ये सब चीज़ें जब हम पैसा डालते हैं तब होती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें धीरे धीरे सीखना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अकाउंट खोलने के बाद सबसे पहले अकाउंट में स्टडी करो, और उसके बाद एक से एक सिर्फ एक एक क्वांटिटी से भी आप स्टडी कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कितना नीचे आ रहा है कितना ऊपर आ रहा है, किस तरह से चार्ट बन रहा है। और धीरे धीरे करके अगर आप नहीं भी खोलते तो मैं तो धीरे धीरे करके आपको सब लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा पोर्टफोलियो और जो भी क्वांटिटी में लेता हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग नहीं, एज अ बिगिनर लेवल मैं खुद सीख रहा हूँ और आपको भी सीखने की राय देता हूँ। आपको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग में रिकमेंड नहीं करता। मैं ना ही सेबी रजिस्टर हूँ और ना ही किसी तरह का फंड में मैनेज करता हूँ, तो कोई उसके लिए मुझे प्लीज़ कोई कांटेक्ट मत करना। तो चलिए, ये होता है गोवा कार्बन। अभी आ जाता है हमारा जो सेकंड जो स्टॉक था दोस्तों, उसका नाम जो था क्या कि विप्रो। अभी हाल ही में विप्रो में क्या हुआ था कि विप्रो में भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने के बाद जो आईटी इंडेक्स जहाँ से गिरा था, तो वहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे विप्रो में भी एक गिरावट हो चुकी। हमने इस लेवल पे बात की थी, उसके बाद वो इतना ऊपर गया है। तो इसीलिए क्या इतना ऊपर हो जाने के बाद क्या कि फिर से वो नीचे आया, और टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि हमारा व्यू उसके ऊपर बुलिश है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेवल थी यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे सोच रहा हूँ। अगर मार्केट गिरता है, ये लेवल अगर ब्रेक होती है, काइंड ऑफ बोल सकता हूँ मैं, ये लेवल यहाँ से जो बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ पे एक हमें क्या कि चांस मिल सकता है शायद यहाँ पे इंट्राडे करने का, या फिर ये ब्रेक होती तो यहाँ तक नीचे तक आ सकता है 530 तक। तो उसको देख सकते हैं हम। मैं जब भी कुछ मोमेंटम हो जाएगी या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद में क्या कि आपको अपडेट दे दूंगा कि मेरा व्यू यहाँ पे क्या था। अभी मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे मैं एक बाउंस बैक का भी सोच रहा हूँ, अगर ब्रेक डाउन होता तो फिर हमारे 530 के लेवल या उससे भी नीचे आ सकती है। अगर आईटी इंडेक्स गैप फिल करने आया तो डेफिनेटली क्या कि ये ऊपर न जाते हुए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी विप्रो में हमें मिलती हुई दिख सकती है। इस तरह से हमारा स्टडी है, अभी व्यू है। अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई एंट्री बनाने की नहीं है और ना ही फ्यूचर में बनाने, क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आने के बाद सिर्फ देखूंगा कि प्राइस एक्शन मतलब क्या कि जो प्राइस है, प्राइस एक्शन क्या होता है कि जैसे ये प्राइस यहाँ से देख सकते हो आप, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। यहाँ से नीचे क्यों आई, यहाँ से ऊपर क्यों आई, तो ये सब चीज़ों को स्टडी करना जो होता है, वो प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, नीचे क्यों आ रही है, ये सब जानने की कोशिश करना है। मतलब क्या कि प्राइस एक्शन सीखना होता है दोस्तों। तो इसी तरह से हमें ये करते रहना पड़ता है। तो ये तो था हमारा
विप्रो का एनालिसिस और गोवा कार्बन का एनालिसिस, और हमने क्या किया कि हमारे जो भी इंडेक्स थे, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी 50 हो गया, और हमारा ग्रो का जो पोर्टफोलियो है वो भी हमने दिखा दिया। अभी आगे से धीरे धीरे करके मैं और भी सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कितने परसेंट एक्चुअली मार्केट से या फिर अदर जो भी हमारे अर्निंग सोर्सेस उससे हमें अर्न करनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो जो महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, क्या कि उसको कम से कम हम बेट करके 1-2% अगर हमारे पास बचते हैं तो ये हम उनको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके हमारी ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। एजुकेशनल इन्फ्लेशन है दोस्तों, ध्यान, उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटलिटी का इन्फ्लेशन है, हमारा जो महंगाई का इन्फ्लेशन है, वो सब जानकारी सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और देन उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे क्या है क्या नहीं भी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना आपके जो पास वाले दोस्त हैं उनको भी, तो ताकि आपको भी, देखिए अभी यहाँ पे बिगिनर लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको भी माइंडसेट समझ में आ जाएगा मेरा, कि मेरा क्या माइंडसेट रहता है, किस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे करके किस तरह से ग्रो होता है। और इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भाई हमारे भारत में आने वाले अगले 10 से 20 साल यहाँ पे हमें ग्रोथ करने का बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ पे हमें जो है वहाँ पे 100% है, इसमें तो कोई शक नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा खासा चांस है, तो ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।